फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत छोटी छोटी विधाओं जैसे संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज आदि के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ वीडियोज इसके आ भी चुके हैं और उसके आगे के प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ए. गेहूं और गुलाब निराला की रचना है। बी. वातायन चतुरसेन शास्त्री की कृति है। सी. 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है। डी. चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनमें से असत्य कथन बताना है। तो इसमें आपने तुरंत ही जान लिया हुआ कि गेहूं और गुलाब निराला की रचना नहीं है, यही कथन असत्य है। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? ए. महादेवी वर्मा, बी. कृष्णा सोबती, सी. उषा देवी मित्रा, डी. सत्यवती मलिक। डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्यवती मलिक का ये रेखाचित्र संकलन है। सेतुबंध किसकी रचना है? ए. प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, बी. बनारसी दास चतुर्वेदी, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. अज्ञेय। सेतुबंध किसकी रचना है? बी सही उत्तर हो जाएगा, ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन हैं? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. उपेंद्रनाथ अश्क, सी. मोहन राकेश, डी. विनय मोहन शर्मा। ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं बी. उपेंद्रनाथ अश्क। लंका महाराजिन के रचयिता कौन हैं? लंका महाराजिन किसकी रचना है? ए. ओंकार शरद, बी. शांति जोशी, सी. अज्ञेय, डी. विष्णु प्रभाकर। तो ये ओंकार शरद की रचना है, ये ए सही उत्तर हो जाएगा। भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? ए. धीरेन्द्र वर्मा, बी. सुनीति कुमार चटर्जी, सी. रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा भाषा और समाज के लेखक हैं। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ए. निबंध, बी. रेखाचित्र, सी. संस्मरण, डी. व्यंग्य। तो डी राइट आंसर, क्योंकि ये व्यंग्य के अंतर्गत आएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ए. आत्मकथा, बी. रिपोर्टाज, सी. हास्य व्यंग्य, डी. डायरी। विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. दिनकर, डी. मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? डी सही उत्तर, मैथिली शरण गुप्त को। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिल चुका है, महादेवी वर्मा को यामा पर और दिनकर को उर्वशी नामक इनकी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जबकि मैथिली शरण गुप्त को ये पुरस्कार नहीं मिला है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें तथा दिए कोड से सही विकल्प चुनें, परंतु सूचियां पहले से ही सुमेलित हैं तो आप ऐसे ही देख लीजिए। बिहारी और देव, ये क्वेश्चंस में भी हम देख चुके हैं। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और लाल चंद्रिका ये लल्लू लाल की रचना है। निम्नलिखित कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साहित्यालोचन, कबीर, भाषा और समाज, कवि निराला, ये 4 कृतियां दी हुई हैं। इनको इनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम इनका रचना काल देख लेते हैं, उसके बाद ही हम इनको व्यवस्थित कर पाएंगे। साहित्यालोचन जो है, ये इसकी रचना 1922 ईस्वी में हुई थी। महाकवि निराला 1965 ईस्वी में रचित है और कबीर नामक जो कृति है ये 1941 में रचित है। भाषा और समाज 1961 में रचित है।
तो इस प्रकार देखें तो पहले साहित्यालोचन 1922, फिर कबीर 1941 ईस्वी, फिर भाषा और समाज 1961, फिर कवि निराला 1965 ईस्वी। इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। समालोचनादर्श जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान का है और अध्ययन और आस्वाद बाबू गुलाब राय का है। हिंदी के निम्नलिखित अभिनंदन ग्रंथों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ और बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ। तो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, तो इसमें इसी ऑप्शन में ये दिया हुआ है 1953 ईस्वी में। फिर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ 1959 ईस्वी में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1964 ईस्वी में और बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ 1971 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यात्रा वृत्तों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक का है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का है और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। इसी प्रकार रचनाओं को उनकी विधाओं से मिलाना है। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, अर्धकथानक आत्मकथा है, स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र है और पथ के साथी संस्मरण है। अब बताइए कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? ए सत्य के प्रयोग, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी आवारा मसीहा, डी मेरी असफलताएं। सी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि आवारा मसीहा आत्मकथा नहीं बल्कि जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का सिपाही, बी आवारा मसीहा, सी निराला की साहित्य साधना, डी प्रवासी की डायरी यहाँ पर होना चाहिए था। तो यही डी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रवासी की डायरी विधा की रचना है। काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। तो चिंतामणि 1939 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित है। रस सिद्धांत 1964 में और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। तो इस हिसाब से देखें तो ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न आलोचनात्मक कृतियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, साहित्यालोचन, रीति विज्ञान, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। तो पहले हम इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये प्रकाशित हुआ था 1955 ईस्वी में। फिर है साहित्यालोचन, इसको हम देख चुके हैं, 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रीति विज्ञान 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य 20वीं सदी ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके आधार पर देखें तो साहित्यालोचन सबसे पहले आएगा। साहित्यालोचन 1922, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी और रीति विज्ञान 1973 ईस्वी। यहाँ पर कुछ स्थापना और तर्क के भी प्रश्न दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व जिस तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात हिंदी में था उसमें न तो कोई आदर्श था न सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। और तर्क है यहाँ पर, लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ मानकर बिहारी और देव नामक कृति लिखी, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ मानते हुए देव और बिहारी नामक कृति की रचना की। और ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, बी ए और आर दोनों सही हैं, सी ए गलत आर सही, डी ए सही आर गलत। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है।
तर्क है, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता। ए गलत, आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों सही। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। इसके बाद यहाँ पर एक अवतरण दिया है, उससे 2 क्वेश्चन ये उद्धृत किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? ए विवरणात्मकता, बी रेखात्मकता, सी आत्मपरकता, डी विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। तो डी सही उत्तर हो जाएगा, विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। संस्मरण और रेखा चित्र में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है, क्योंकि ए दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं, बी जो संस्मरण लेखक हैं वे ही रेखा चित्र लेखक भी हैं, सी दोनों का संबंध अतीत की स्मृतियों से है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें आप जानते होंगे ये उपर्युक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित कृतियों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये सभी महादेवी जी की रचनाएं हैं। तो इसमें भी हम पहले इनके प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। पथ के साथी का प्रकाशन वर्ष 1956 है, जबकि अतीत के चलचित्र का 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। तो इस प्रकार देखें तो अतीत के चलचित्र सबसे पहले आना चाहिए। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी और मेरा परिवार 1972 ईस्वी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जंगल के जीव, हमारे आराध्य, अतीत के चलचित्र, रेखाएं और रंग। तो इसमें भी प्रकाशन वर्ष पहले देखते हैं। जंगल के जीव 1949, हमारे आराध्य 1952, अतीत के चलचित्र 1941, रेखा और रंग 1955। तो सबसे पहले इसमें अतीत के चलचित्र आएगा और यही सबसे पहले एक ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो यही होगा। अतीत के चलचित्र 1941, जंगल के जीव 1949, हमारे आराध्य 1952 और रेखाएं और रंग 1955। भक्तिन महादेवी जी की किस कृति का रेखा चित्र है? ए मेरा परिवार, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो ये स्मृति की रेखाएं का रेखा चित्र है। रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? ए माटी की मूर्तें, बी स्मृति की रेखाएं, सी हमारे आराध्य, डी अतीत के चलचित्र। तो ये माटी की मूर्तें में संकलित है। माटी हो गई सोना, यहाँ पे स्रोत नहीं सोना होगा, इनमें से किस लेखक का रेखा चित्र संकलन है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 68 ये वाला गलत हो गया था। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक किसे माना जाता है? तो इसमें यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन होना चाहिए था, जबकि इसमें रांगे राघव में टिक लग गया था। रचनाएं वगैरह सब राहुल सांकृत्यायन की ही बताई थी, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, लेकिन गलती से रांगे राघव बोल दिया था और टिक भी इसी पे लगा दिया था। तो ये एक आप सुधार कर लीजिएगा, ये यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन होगा, जब रांगे राघव नहीं होगा। तो ये आप त्रुटि सुधार कर लीजिएगा। पहले मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स में त्रुटि सुधार डाल देती हूँ, परंतु सब लोग कमेंट बॉक्स नहीं देखते हैं, इसलिए अगले वीडियो में बता भी देती हूँ। और उस वाले वीडियो को भी मैंने डिलीट करके दूसरा सुधार करके वीडियो डाल दिया है। तो जिन लोगों ने देख लिया है तो वो त्रुटि सुधार कर लें, आप उसको देख लीजिएगा।